This series of idioms we will going to do every page of idioms and phrases, and the book is plain to paramount. अकली सेल्स वो होते हैं जो फैटल वीकनेस, फैटल होता है बहुत ही कमज़ोर वीकनेस होती है किसी की, ठीक है, कमज़ोरी कोई भी। देखो ये इसमें वर्ड आ रहा है हील। ये जो हमारी हील्स होती है ना, एडी, अगर हम इसके ऊपर चोट लग जाए ना, बहुत जोर की दर्द होता है। तो याद रखना हील्स रिलेटेड टू वीकनेस। एड फ्यूल टू फायर मीनिंग मेक अ मैटर वर्स, कि जो चीज़ है उसको और ज़्यादा वर्स कर देना, ख़राब कर देना, मतलब आग में घी डालना। तो फायर है, उसके अंदर क्या डाल दिया, फ्यूल डाल दिया, तेल डाल दिया, तो क्या हो गया, और ज़्यादा आग भड़केगी। आर्म्स चेयर जॉब, इसका मतलब है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, कि कोई काम नहीं करना, बस सैलरी भी ज़्यादा है प्लस में, ठीक है। आर्म चेयर जॉब, अब जैसे जो चेयर, एक तो नॉर्मल चेयर होती है कि ये चेयर है जिसके ऊपर डंडे नहीं लगे होते वो चेयर, ठीक है, जिसके ऊपर डंडे लगे होते हैं वो भी चेयर। तो ये जो डंडे नहीं लगे होते इसको नहीं, जो डंडे लगे होते हैं हम उसकी बात करते हैं। ये इसकी आर्म्स हुई ना, बाजू हुई डंडों वाली, तो उसके ऊपर बैठा है आराम से, ठाट से, ठीक है। एन एक्स टू ग्रीन मतलब समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न, कि कोई भी चीज़ है वो हुई है, और कैसे हुई है, सेल्फिश रीज़न के वजह से हुई है, मतलब कोई हमारा सेल्फिश रीज़न था उसकी वजह से हम कुछ कर रहे हैं। तो ये है एक्स। एक्स होता है कुल्हाड़ी, उसको हम ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंड मतलब उसको पीस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसको, या तिक्खा कर रहे हैं। तो हमारा कोई सेल्फिश रीज़न है ना, तभी हम कर रहे हैं। और हमारा क्या ही रीज़न होगा, पेड़ ही काटेंगे और क्या कुल्हाड़ी से करना है। अब एन आयरन विल, इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग विल पावर। आयन क्या होता है, लोहा, और विल होता है इच्छा। लोहे वाली इच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, मतलब बहुत एकदम तगड़ी इच्छा कर रखी है, दृढ़ इच्छा। ओल्ड फ्लेम, इसका मतलब हुआ अ पर्सन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, जिसके साथ हमें पुराना रिश्ता होता है उसको बोलते हैं ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। और ये आजकल सीरीज़ में बोलते हैं, जैसे दो लोग पार्टी में खड़े हैं, ठीक है, उधर से एक लड़की आ गई, तो ये दोस्त इसको बोलता है ओल्ड फ्लेम, फिर वो हंसने लग जाता है, मतलब ये इसका पुराना प्यार है। एन ओल्ड हैड ओन यंग शोल्डर, इसका मतलब हुआ अ चाइल्ड यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, कि एक ऐसा इंसान जो है तो चाइल्ड और यंग है अभी, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर ऐसे सोचता है और ऐसे बात करता है जैसे वो ओल्डर है, मतलब बड़ा है और ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको। देखो यंग शोल्डर समझ आ गया, मतलब यंग शोल्डर मतलब बच्चे की बात कर रहे हैं। ओल्ड हेड मतलब यहाँ पे दिमाग की बात कर रही है, रिलेटेड टू थिंकिंग। नेक्स्ट इज ओली ब्रांच मीनिंग पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी, कि क्या करना, शांति की रिक्वेस्ट करना, ठीक है भाई, पीस लाओ, ये बोलना शांति लाओ। ओलिव, देखो ओलिव का मतलब हुआ, ओलिव्स होते हैं ना वो जो काले काले उस पर डलते हैं आजकल, ऐसे राउंड सा होता है, अंदर सुराख होता है उसके, क्या बोलते हैं उसको, पिज़्ज़ा और इसमें डलते हैं सैंडविच के अंदर, खाना, और बढ़िया टेस्ट होता है इसका। इसका ये क्या हुआ, ओलिव ब्रांच, ब्रांच का मतलब हुआ शाखा, ठीक है। अब हम सबको क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट बनाओ, और रिक्वेस्ट क्या, पीस बनाओ, कि जो ओलिव की जो ब्रांच है ना उसको काटना नहीं है, ठीक है, ओलिव ब्रांच है उसको काटना नहीं है, शांति रखो सब लोग। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीनिंग मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है लड़ाई, लड़ाई का कारण। एप्पल है उसके लिए क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वन साई, वो नहीं होता जब हिंदी में ईडीएम करते थे तो स्कूल में, तो पहला ईडीएम ये होता था, बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारा इंसान है, डियरेस्ट वन है हमारा, एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन गुड कंडीशन, देखो एप्पल पढ़िए फिर पाए पढ़िए, एप्पल पढ़िए पाए पढ़िए, ऐसे एक लाइन में पढ़े हैं, मतलब गुड कंडीशन में पढ़े हैं एप्पल और पाए। एट अ लॉस, लॉस का मतलब हुआ कि हार में होना। अनेबल टू डिसाइड मीनिंग हुआ इसका कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। जब हमारी हार होने वाली होती है तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमको क्या करना है। नेक्स्ट इज एट अ पिंच, एट अ पिंच मीनिंग हुआ इन अ ट्रबल। पिंच का मतलब होता है ना किसी को वो काट देना, चुटकी काटना, ऐसे समझ गए होगे तुम। और इन ट्रबल उसका मतलब हुआ अगर तुम्हें कोई पिंच करेगा तो तुम्हें दर्द होगा, तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। एट आर्म्स लेंथ अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, कि कोई भी इंसान तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम उसको पहले ही हाथ से रोक देते हो। आर्म लेंथ मतलब रुक जाओ वहीं पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रेंडली नहीं होना चाह रहे। एट डैगर्स डोन मीनिंग है बिटर एनिमिटी, की लड़ाई होना। डैगर का मतलब ना चाकू होता है,
मैंने शेक्सपियर के इसमें ये यूज़ करा गया, मैकबेथ में तो होता है ये डैगर। तो डैगर मतलब ड्रोन मतलब लेके आना, डैगर ड्रोन चाकू लेके आना कि तो हम क्या कर रहे हैं, दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। एनमिटी होता है दुश्मनी, बीटर होता है कड़वी। एट ईज़, ईज़ का मतलब हुआ ईजी, ठीक है, और मीनिंग हुआ फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, और जिसका मतलब हुआ कि पेन दुख से हमें क्या है फ्री है, और एंजाइटी, एंजाइटी होता है टेंशन या चिंता से मुक्त है। ईज़ मतलब ईजी, अगर हम ईजी हैं तो ना हमें कोई पेन है ना हमें कोई एंजाइटी है। एट वंस फिंगर एंड्स हैव कंप्लीट नॉलेज, कि कह रहा है कि जब फिंगर एंड हो जाती है तो इसका मतलब है कि इंसान को पूरी नॉलेज है। याद कैसे करेंगे, जैसे हम गिनती करते हैं 1 2 3, वो 3 ही खाने होते हैं ना हमारी उंगली के अंदर, फिर हम अगली उंगली पे जाते हैं, फिर उसमें भी 3 खाने होते हैं, तो मतलब हमें समझ आ गया ये उंगली ख़त्म हो गई तो अगली पे जाना है, तो हमें नॉलेज है इस चीज़ की, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज है। हैव वंस विट्स एंड, मीनिंग पजल्ड, कन्फ्यूज और परप्लेक्स, जिस मतलब है कन्फ्यूज़ रहना, ये तीनों ही सिनोनिम है, पजल, कन्फ्यूज और परप्लेक्स्ड। कि विट होता है बुद्धि, कि जिसकी बुद्धि ख़त्म हो जाती है तो इंसान क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, परप्लेक्स, उसको समझ नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है। एट 6 एंड 7, मीनिंग डिसऑर्डर, कि समझ नहीं आ रहा 6 है या 7 है, क्या बोली जा रहे हो, 6 कहना है या 7 कहना है, एक बात बोल दो ना, डिसऑर्डर क्यों कर रखा है। एट स्टेक, स्टेक का मतलब हुआ एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, कि कोई भी चीज़ है क्या है, स्टेक पे है, रिस्क पे है, ठीक है, इनसिक्योर्ड है। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर्स, मीनिंग हुआ एट द लास्ट मोमेंट, कि लास्ट मोमेंट, ये जो है ना स्टेक, जब पहले के ज़माने में ना एक ऐसे वो होता था, बक्सा था, और यहाँ पे ऐसे सुराख होता था, और ऊपर ना यहाँ ब्लेड होता था, कि अगर किसी ने कुछ कर दिया तो उसको यहाँ लिटा देते थे, उसका गला यहाँ डाल देते थे, ऊपर से ब्लेड आता था और उसका गला अलग हो जाता था, उसको स्टेक बोलते थे। तो वहाँ पे रिस्क पे है, ठीक है, स्टेक पे पड़े हैं तो हम रिस्क पे पड़े हैं ना, हमारी लाइफ ही रिस्क पे पड़ी है, और हम इनसिक्योर्ड हैं, होएंगे ये ऑब्वियस है, ऊपर से आएगा मार देगा हमको। एट द 11th आवर, इसका मीनिंग हुआ एट द लास्ट मोमेंट। 11th देखो 11 के बाद क्या बचेगा, 12, लास्ट मोमेंट पे तुम मेरे को बता रहे हो कि पार्टी अब मैं कैसे आऊँ। नेक्स्ट इज बैक स्टेयर गोसिप, मीनिंग अमंग सर्वेंट्स, टॉक अमंग सर्वेंट्स, अमंग होता है के बीच में, जो ये देखो अमंग यूज़ हम करते हैं जब हम बात करते हैं 2 से ज़्यादा लोगों की। देखो यहाँ पे 2 लोगों का नाम नहीं ले रखा, ना ही यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता ना तो हम बिटवीन यूज़ करते कि टॉक अमंग 2, टॉक बिटवीन 2 सर्वेंट्स, ठीक है। जब 2 है तो बिटवीन है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम अमंग यूज़ करते हैं। तो जो 2 से ज़्यादा की बात हो रही है इसलिए हम यूज़ कर दिया। मीनिंग क्या हुआ इसका, बेर बैक स्टेयर्स गोसिप, स्टेयर होता है पौड़ियाँ, ये जो चढ़ते हैं ना सीढ़ियाँ, तो सर्वेंट्स के बीच में बात हो रही है या फिर अनफेयर टॉक हो रही है। देखो जब भी सर्वेंट्स को बात करनी होती है तो ऐसे ही थोड़ी खुले में लग जाएंगे, कोई जगह ढूंढेंगे ना, तो उन्होंने कहाँ जगह ढूंढ ली, बैक स्टेयर पे, पौड़ियों के पीछे जाते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं। या फिर कोई भी हमें अनफेयर टॉक करनी है या किसी की बुराई करनी है तो भी हम चुपके करेंगे ना, सामने थोड़ी करेंगे।